अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका खैर मकदम है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर, लेकिन हमने पहली कंडीशन को समझ लिया था। इस वीडियो में वो कंडीशन थी व्हेन फोर साइड्स एंड वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स वर गिवन। लेकिन आज हमें दूसरा पार्ट समझना है, दूसरी कंडीशन को समझना है। दूसरी कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज व्हेन थ्री साइड्स एंड both of the diagonals of a quadrilateral are given। इस कंडीशन को समझने के लिए हम सीधा रुख करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर। तो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तीन पार्ट दिए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाना है एक LIFT लिफ्ट, दूसरा बनाना है क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। Here in exercise number 4.2 we have to construct a quadrilateral LIFT lift. Number second, a quadrilateral GOLD gold, एंड नंबर थर्ड हमें बनाना है एक रोम्बस बैंड BEND बैंड। चलो हम शुरू करते हैं। हम पहला उसका जो पार्ट है वो लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट को हम देंगे। हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसमें डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस इसके दिए गए हैं। यहाँ पर LI है 4 सेंटीमीटर्स। इसके बाद IF दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स के बराबर। उसके बाद TL दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद LF दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर एंड IT हैज़ बीन गिवन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब जब डायमेंशंस हमारे पास हैं तो हम आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, पहले हम एक इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक रफ स्केच यहाँ पर लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। यहाँ पर अब ऐसा रफ स्केच LIF एंड T, ये तो रफ स्केच है। डायमेंशंस क्या है? ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स LI 4 सेंटीमीटर्स। IF दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स। This LF has been given equal to 4.5. This IT has been given 4 centimeters and this TL or LT has been given 2.5 centimeters. This side has not been given. यानी कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल में तीन साइड्स दिए गए हैं, LI, IF, TL and two diagonals LF and IT और TI। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? हमें पहले एक बेस लेनी है। बेस में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तीन साइड्स और दो डायगोनल्स दिए गए हैं हमारे पास। हमें चाहिए कि दो डायगोनल में से एक डायगोनल को हम बेस लेते हैं, चाहे LF को लेंगे या IT को लेंगे। अब हम साइड्स को भी बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस्ट है LF या IT यानी डायगोनल्स में से किसी एक को बेस लेना। अब हम डायगोनल LF को बेस लेंगे या IT को बेस लेंगे। चलो हम LF को बेस लेते हैं। ऐसे LF कितना लेना है हमें? LF we have to take LF is equal to 4.5 centimeters. This is our 4, this is 4.5 centimeters. This has been, it is our LF
4.5 सेंटीमीटर्स। LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ढूंढना है LI। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर हम I इस साइड लेंगे तो T यहाँ पर आएगा, यहाँ I इस साइड लेंगे तो T यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ। यहाँ हम यहाँ से ले सकते LIFT और LIFT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अब LI ढूंढना है। यहाँ LI यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे। चलो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। LI, यहाँ से हम I लेंगे और T ऊपर से लेंगे। फिर उसके लिए क्या करना है मुझे, LI has been given equal to 4 सेंटीमीटर। Here is LI is equal to 4 सेंटीमीटर। मैं अपने कंपास को इस स्केल के थ्रू 4 सेंटीमीटर तक ओपन करके एक आर्क डाल दूंगा L को सेंटर लेके। यानी दूसरा सेटअप मैंने क्या करना है, पहला सेटअप मैंने लिया टेक LF इज इक्वल टू 4.5, फिर L को सेंटर मान के मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक आर्क डालना है। मैं यहाँ से ही लूँगा LIFT, लेफ्ट नीचे की तरफ से ही एक आर्क डालूँगा, तो होगा ये दूसरा सेटअप। एंड नंबर थर्ड, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ये FI ढूंढना है। FI मुझे लेना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ IF, यानी कि यहाँ से अब मुझे F को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर्स आर्क डालना है। मैं ऐसे लूँगा 3 सेंटीमीटर्स, यहाँ तक आएगा मेरा 3, दिस इज माई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर F को सेंटर मान के और पहले वाले आर्क पे ऊपर से और एक आर्क डालना है जो इसको कट करता है एक पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा पॉइंट I है। दिस इज़ आवर पॉइंट I। हमारे अब दो साइड आ गए LI और IF। हम उनको अभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या आखिर में भी हम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इनको कनेक्ट करेंगे पहले से ही। LI को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपस में मिलाएंगे, फिर स्केल के ज़रिए ही IF को भी मिलाएंगे ऐसे। ये हो गया हमारे दो साइड्स। अब तीसरा स्टेप क्या लेना है, नेचुरली अब नीचे की तरफ I लिया हमने तो T ऊपर से लेना है। फिर हमें यहाँ कौन सी डायमेंशन दी गई है, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी हमें L को सेंटर मान के 2.5 सेंटीमीटर्स रेडियस लेना है। यानी कंपास को मैंने ओपन करना है 2.5 सेंटीमीटर तक। ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। यहाँ L को सेंटर मान के मैं 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस से एक आर्क डालूँगा ऊपर की तरफ से, चाहे आर्क छोटा हो या बड़ा, या बाद में भी इनको एक्सटेंड हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे चाहिए था, ये तो हो गया LT यानी यहाँ TL 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे TF की ज़रूरत थी, TF, लेकिन TF यहाँ पर दिया गया नहीं है। उसके लिए मुझे और एक डायगोनल दिया गया है IT 4 सेंटीमीटर। मैं सीधा I पर जाऊँगा और 4 सेंटीमीटर रेडियस लूँगा। 4 सेंटीमीटर रेडियस स्केल के थ्रू 4 सेंटीमीटर रेडियस में यहाँ से फिर लूँगा। यहाँ से ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस। फिर I को सेंटर मान के और रेडियस 4 सेंटीमीटर्स लेके ऊपर के आर्क, यानी कि जो LF के ऊपर साइड में जो आर्क है उसको मैं काट दूंगा ऐसे, और एक आर्क डाल के, यानी कि इस वाले आर्क को इस आर्क ने यहाँ पर काट दिया पॉइंट T पर। ये बन गया हमारा पॉइंट T। अब ऊपर के पॉइंट्स भी हमें आ गए, हम उनको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर
TF को कनेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और सिमिलरली वी कैन कनेक्ट LT आल्सो। तो आ गए हमारे 4 साइड और एक डायगोनल। ये वाला डायगोनल तो पहले से ही ये भी दिया गया है TI या IT। ये है 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज़ 4.5, दिस साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज़ 3 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा अब 4 सेंटीमीटर्स यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह IF बन गया 3 सेंटीमीटर्स हमारा, यानी कि डायमेंशन जो दिए थे हमने उन्हीं के मुताबिक ये क्वाड्रिलेटरल जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल LIFT। अब हम स्टेप्स लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या पहला स्टेप हमने क्या किया? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप मैंने लिया टेक LF को मैंने लिया 4.5 सेंटीमीटर, हो गया ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या लिया? L को सेंटर मान के और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके ड्रा एन आर्क। मैंने एक आर्क ड्रा किया विद L एज सेंटर, विद L एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क, यानी आर्क डाला मैंने इस L को सेंटर मान के, यहाँ से ऐसे डाला आर्क। फिर तीसरा स्टेप मैंने क्या किया? विद F एज सेंटर, यानी मैंने F को सेंटर मान के और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके और एक आर्क डाला विद F एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर्स। ड्रा another arc which cuts, जिसने कि कट किया, किसको कट किया? which cuts the arc of step 2, यानी स्टेप 2 के आर्क को कट किया at point I, यानी यहाँ पर इस वाले आर्क ने इसको कट किया पॉइंट I पर। इसी तरह चौथा स्टेप है हमारा चौथा स्टेप क्या था? हमने लिया विद L एज सेंटर, एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर्स। ड्रा एन आर्क, लेकिन इस वक्त हमने अपर साइड LF के ऊपर से आर्क डाला 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला आर्क हमने डाला। ड्रा एन आर्क on the upper side of LF के ऊपर से हमने एक आर्क डाला। फिर पांचवा स्टेप हमने क्या किया? स्टेप नंबर 5। फिर विद I एज सेंटर, अब हमने I को सेंटर मान के और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके विद I एज सेंटर and 4 सेंटीमीटर रेडियस। ड्रा another आर्क, हमने और एक आर्क डाला। ड्रा another आर्क which cuts the arc of step 4th at point T, जिसने कि यानी I को सेंटर मान के मैंने ऊपर से एक और आर्क डाला जिसने इस आर्क को यहाँ पर कट किया पॉइंट T पर। फिर लास्ट स्टेप मैंने क्या किया? हमने ज्वाइन किया सभी पॉइंट्स को। ज्वाइन LI, IF, TF एंड TL को मैंने ज्वाइन किया। 10 ये जो LIFT हमारा था ये था रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल QUAD, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी इन पॉइंट्स को हम साथ साथ भी ज्वाइन करते जाएंगे या लास्ट स्टेप में भी हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा बनता है ये क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स आप खुद भी लिख सकते हैं।
अब इसके बाद और एक पार्ट है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल गोल्ड को कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल गोल्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसा कि हमने ये किया, ये LIFT क्वाड्रिलेटरल। इसके बदले हम लेंगे और एक पार्ट जो था, पार्ट है थर्ड पार्ट, रोम्बस बैंड को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें 2 डायगोनल्स दिए गए हैं। BN has been given equal to 5.6 centimeters and DE has been given equal to 6.5 centimeters। 2 डायगोनल्स है हमारे पास। मैं आपको दिखा दूंगा कि इस रोम्बस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहले भी जैसे हमने किया कि एक रफ स्केच डालेंगे रोम्बस का, इसी को हम नाम रखेंगे पहले BEND बैंड, यही सिर्फ समझने के लिए है। BN दिया गया है यहाँ पर 5.6, दिस इज़ 5.6 एंड दिस DE हैज़ बीन गिवन 6.5। अब हमें यही कंस्ट्रक्ट करना है। साइड हमें कोई दिया नहीं गया है, इसके लिए अब क्वेश्चन है कि बेस किसको हम लेंगे। हम बेस एक डायगोनल में से किसी को लेंगे, चाहे BN को लेंगे या DE को लेंगे। चलो हम DE को बेस मान के लेंगे। यहाँ पर हम DE लेंगे बेस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर्स बेस। दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर बेस हमने ली। यहाँ से यह आ गया हमारा DE। दिस इज़ आवर DE 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। यानी पहला स्टेप मैंने क्या किया, DE को बेस लिया। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम ये जो DE है, इस हमारे पास 2 ही डायगोनल दिए गए हैं, हम DE को मिड पॉइंट डालेंगे, यानी इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम 2 बराबर हिस्से यहाँ से तक आएंगे, ये हो गया 3.25 यहाँ तक आएगा ये, यानी कि 6 यहाँ पर लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.25, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला है 3.25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का फासला है 3 यानी हमने उसको पॉइंट O से काट किया 2 बराबर हिस्सों में, DE को काट किया। उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे इस पॉइंट O के बीच में से। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे ऐसे, हम यहाँ सीधा हम ऐसे करेंगे, एक लाइन डालेंगे यहाँ पॉइंट O से, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन ऐसे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, इसको यहाँ हम लेंगे एंगल 180 डिग्री। दिस इज़ आवर 180 डिग्री। दिस इज़ 180, इन बीच का जो हिस्सा है दिस इज़ आवर 90 डिग्री, ये बनता है 90। यहाँ से हो गया ये 60 एंड दिस इज़ 120, 160 एंड 1। आप प्रोट्रैक्टर के बगैर से भी एंगल्स ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, जब अगली कंडीशन आएगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल्स की, उसमें मैं दिखा दूंगा आपको कि विदाउट प्रोट्रैक्टर हाउ कैन यू ड्रा एंगल्स। यहाँ से हम बीच में से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे ऐसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम हम रखेंगे PQ, हमने नाम रखा इसका। हो गया यह थर्ड स्टेप। उसके बाद अब हमें कोई साइड नहीं दिया गया है, अब हमने जब बेस ली DE 6.5 सेंटीमीटर, अब हमारे पास एक ही सूरत है, एक ही डायगोनल है, BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर्स। हम BN को भी 5.6 सेंटीमीटर को भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, वो बनता है 2.8 सेंटीमीटर्स ईच, which becomes equal to 5.5। तो हम 5.6 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, वो बनता है 2.8 यहाँ तक आता है। दिस इज़ 2.5 6 7 8 यहाँ तक आता है 2.8। हम कंपास को ओपन करेंगे 2.8 सेंटीमीटर और O को सेंटर रख के अब
ऊपर की तरफ से भी एक आर्क डालेंगे ऐसे 2.8 सेंटीमीटर्स के बराबर, और नीचे की तरफ से एक आर्क डालेंगे 2.8 सेंटीमीटर। जब ऊपर की तरफ से हमने विद सेंटर रेडियस विद सेंटर ओ एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर हमने जब आर्क डाला, तो इसने इस ओ और पी को इस पॉइंट पर कट किया, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे बी। दिस इज आवर पॉइंट बी। या और इस वाले आर्क ने इसी ओ को सेंटर मान के और रेडियस 2.8 सेंटीमीटर लेके हमने एक आर्क डाला जिसने ओ क्यू को इस पॉइंट पर कट किया। ये हमारा पॉइंट एन बनता है। अब हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इन सभी साइड्स को ज्वाइन करेंगे, सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। हम डी एन को मिलाएंगे ऐसे, इसी तरह हम एन ई को भी मिलाएंगे ऐसे, इसी तरह हम बी ई को भी मिलाएंगे ऐसे, और बी डी को भी मिलाएंगे ऐसे। ये बनता है हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस। स्टेप्स आप खुद भी लिख सकते हो, चलो मैं दिखा भी दूंगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने कौन कौन सा स्टेप इस्तेमाल किया। पहला स्टेप है मैंने एक बेस ली, दो डायगोनल्स में से टेक, चाहे आप डी के बदले बी एन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक हमने डी को लिया, टेक डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया डी ई को, डिवाइड डी ई इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय मिड पॉइंट ओ। हमने मिड पॉइंट डाला जिसकी वजह से ये जो डी था उसके बराबर दो हिस्से हुए, डी ओ एंड ओ ई। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप किया, इस ओ के बीच में से हमने पी क्यू, पी और क्यू, दिस पी और क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, यानी ड्रा ए परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका नाम हमने रखा पी क्यू। कहाँ से डाला, थ्रू पॉइंट ओ, यानी जिसकी वजह से डी के दो बराबर हिस्से होते हैं। फिर चौथा स्टेप था ड्रा विद ओ एज सेंटर, हमने ओ को सेंटर मान के। चौथे स्टेप में पहले हमने क्या किया, मैं इस बी एन को 2 पार्ट्स में तकसीम किया, 5.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.8। फिर हमने 2.8 सेंटीमीटर रेडियस लेके और ओ को सेंटर मान के विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर्स, ड्रा आर्क्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ, यानी डी के ऊपर से भी और नीचे से भी, नीचे की तरफ से भी हमने दो आर्क्स डाले। डी ई विच कट, जिन्होंने कट किया, विच कट ओ पी एट पॉइंट बी, जिन्होंने ओ और पी को इस पॉइंट बी पर कट किया, एंड ओ क्यू एट पॉइंट एन, यानी दिस ओ और क्यू को कट किया इस पॉइंट एन पर। फिर हमने क्या किया, पांचवा स्टेप, फाइनल स्टेप जो हमने किया, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन डी एन, यानी डी एन को ज्वाइन किया, एन ई को ज्वाइन किया, ई बी को ज्वाइन किया, एन डी बी को ज्वाइन किया। यानी कि हमने डी और एन को फिर मिलाया, एन और ई को मिलाया, ई और बी को मिलाया, बी और डी को मिलाया, फिर बनता है हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड रोम्बस।
rhombus, BEND. Dear students, this is all about in this video. In next video we will discuss another condition for construction of quadrilaterals. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.